तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा गेम खेलना चाहता हूँ आप लोगों के साथ, एक गिल्टी और नॉट गेम। इफ़ यू आर गिल्टी तो अपना हाथ खड़ा करना, मैं भी आप लोगों के साथ करूँगा। इफ़ यू आर कंफर्टेबल डूइंग इट, वरना अंदर ही अंदर हाथ खड़ा कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहला मैं यहाँ से पढ़ता जाऊँगा। सबसे पहला, यू सेड टू मच एंड इंस्टेंटली रिग्रेटेड इट। मैं कि भाई ज़्यादा बोल देते हैं और बाद में रिग्रेट होता है। दूसरा, यू ओवरशेयर टू अर्ली, नाउ इट्स ऑकवर्ड। बहुत ज़्यादा लोगों में चीज़ें बांट दी और अब ऑकवर्ड हो गया बहुत ज़्यादा कि भाई इतना ज़्यादा क्यों शेयर कर दिया, आई एम गिल्टी। तीसरा, यू किल्ड योर ओन डील बाय टॉकिंग टू मच। एक मस्त डील बन रही थी, मज़ेदार सब कुछ चल रहा था, पता था ये डील क्लोज होने वाली है, दुकान पे गए हैं, मस्त बात चल रही है, या किसी को क्लाइंट को क्लोज करना है, या किसी और इंसान से बात चल रही है, किसी से भी कुछ भी डील हो रही है और ज़्यादा बोल गए एंड वी मैस अप दैट डील, आई एम गिल्टी ऑफ दैट, ठीक है। चौथा, यू लाफ्ड और एग्रीड जस्ट टू फिट इन। मैं भी गिल्टी हूँ इसका। चौथा, भाई सिर्फ लोगों में एक्सेप्ट होने के लिए हंस देता हूँ, पहले अब तो कंट्रोल किया है बट आई एम गिल्टी ऑफ इट, कि हंस देता हूँ जस्ट टू फिट इन, कि लोग मुझे एक्सेप्ट कर ले। पांचवा, यू लॉस्ट एन आर्ग्यूमेंट बाय सेइंग वन एक्स्ट्रा थिंग। आर्ग्यूमेंट चल रही है, मस्ट यू आर विनिंग, तुम्हारा अपर एज है, बट कुछ ऐसी चीज़, बकैती चीज़ बोल दी कि यू लॉस्ट एन आर्ग्यूमेंट, आई एम गिल्टी ऑफ इट, आई एम गिल्टी ऑफ इट, ठीक है। छठा, यू पोस्टेड इम्पल्सिवली एंड डिलीटेड इट लेटर। जो जोश में पोस्ट कर दिया सोशल मीडिया पे, कुछ बाद में रिग्रेट हुआ, ये क्या हुआ। तो थोड़ा सा इसके ऊपर मैं भी गिल्टी हूँ, आप भी हैं कि नहीं बताइए। सातवां, यू रिवील योर इमोशंस टू सून। अपने इमोशंस खोल दिए, वल्नरेबल हो गए सामने वाले के एकदम, भाई हम तो ऐसे खुली किताब के तरह खड़े हैं, आई एम गिल्टी ऑफ इट, वेरी मच गिल्टी ऑफ इट। आठवां, यू हैड दी अपर हैंड एंड येट यू केप्ट टॉकिंग। कोई चीज़ चल रही है, वही तुम्हारा अपर हैंड है, उसके ऊपर कॉन्वर्सेशन चल रहा है, यू आर द अथॉरिटी, अचानक से तुम कोई ऐसी चीज़ बोल दोगे, वो अथॉरिटी उठ के पूरी ज़मीन पे गिर जाती है। आई एम टू मच गिल्टी ऑफ इट, पूरा बनी बनाई खिचड़ी ज़मीन पे। नाइन्थ, यू वेंटेड टू समवन एंड नाउ एवरीवन नोज। तुमने किसी ऐसे इंसान से कुछ ज़्यादा ही बतिया लिया जिससे बतियाना नहीं चाहिए था, एंड नाउ यू आर गिल्टी ऑफ इट, आई एम गिल्टी ऑफ इट। अब सबको पता है कि तुम्हें ज़्यादा बोलने की आदत है, इधर उधर करने की आदत है। एंड लास्ट, यू रिप्लाइड इंस्टेंटली, नाउ दे थिंक यू आर ऑलवेज अवेलेबल, गिल्टी ऑफ इट। एकदम रिप्लाई कर देना, एकदम रिस्पॉन्स दे देना, इट शोज़ दैट यू आर ऑलवेज अवेलेबल। ये कुछ चीज़ें हैं जो ऑन अ डेली बेसिस लोग फेस करते हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में फेस करते हैं लोग, हम लोग फेस करते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है ना, हम सबको लगता है कि वी नीड टू एक्ट फास्ट, जवाब देना पड़ेगा, कोई एक्शन लेना पड़ेगा, एकदम फास्ट एक्ट करना है, हमें सब चीज़ों पे रिस्पॉन्स देना है। बट ना, एक फ़िलोसोफर आए थे, एक इटालियन फ़िलोसोफर थे जिनका नाम था माकियावेली, निकोलो माकियावेली, इटालियन में माकियावेली, निकोलो माकियावेली, ठीक है, जैसे मोज़रेला वैसी माकियावेली। ज़्यादा हम नहीं जाएंगे इटालियन में। पॉइंट टू बी मेड इज, माकियावेली ने पावर डायनामिक्स के ऊपर बात करी थी, और माकियावेली का ये कहना था, साइलेंस इज़ द बिगेस्ट वेपन, साइलेंस इज़ द बिगेस्ट पावर। और वैसे तो उनकी फिलॉसफी बहुत बड़ी है, ही वॉज एन इटालियन, फ्लोरेंस में पैदा हुए थे, उनका सब कुछ हुआ था, एंड ही वॉज अ पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट, पॉलिटिकल फिलोसफर। बट क्या उनकी कहानी है, क्या कहानी से ज़्यादा उनकी क्या फ़िलॉसफी है, बड़ी इंपॉर्टेंट बहुत। वैसे तो उनकी जो फिलॉसफी का कोड था वो यही कहता था कि भाई साहब, कैसे एक राजा को अपनी जनता के सामने अपीयर होके आना है, हाउ अ राजा कैन एक्चुअली बिकम अ राजा, राइट। फिलॉसफी बहुत बड़ी, उनके ऊपर एक अल्टीमेट लेक्चर बना है, वो जाके देख सकते हो। बट हम यहाँ पे इनका एक टर्म उठाएंगे विच इज़ साइलेंस। अगर आपको एक बेटर लीडर बनना है तो हाउ यू कैन यूज़ द वेपन साइलेंस इन योर फेवर, राइट, बिकॉज साइलेंस एक अल्टीमेट फॉर्म ऑफ कंट्रोल होता है, सिर्फ दूसरों के ऊपर नहीं, अपने ऊपर भी। सो यू नीड दैट, राइट, किसी भी चीज़ में, बीट योर ऑफिस, कॉलेज, स्कूल, वर्क प्लेस, इवन इन योर रिलेशनशिप्स, इवन इन योर फैमिली, कहीं पे भी दिस थिंग अप्लाइज। The person who speaks less controls more. The person who observes always wins. And the person who talks last wins the argument. हमेशा याद रखना ये सब चीज़ें। तो मैं कौन हूँ भाई, मेरा नाम फराज है, आई एम एन आर्किटेक्ट बाय प्रोफेशन एंड एंटरप्रेन्योर बाय माइंडसेट एंड अ प्योर थिंकर बाय हार्ट। मैं फिलॉसफी के टूल्स, फ्रेमवर्क्स, मेथडोलॉजीज और प्रोटोकॉल्स को यूज़ करके अपने बिजनेस में अप्लाई करता हूँ, और आई हैव ग्रोन मल्टीपल बिजनेसेस टू $multi-million इन वैल्यूएशन। सब कुछ पब्लिकली अवेलेबल है, छुपाने वाली कोई बात नहीं है, यू कैन गो एंड चेक दोस। नाउ आई यूज दोज प्रोटोकॉल्स
टू टीच यू गाइस कि कैसे यू कैन विन इन लाइफ, बोथ मेंटली, फाइनेंशियली एंड सोशली। तो ये लेक्चर भी उसी का एक पार्ट होने वाला है। कॉपी, कलम, कागज़, पेंसिल जो भी है निकाल के बैठ जाइए और नोट्स चेपते जाइए, जो भी आपको करना है हम यहाँ पे लेके आपको चलेंगे इस लेक्चर में। चलिए आगे बढ़ते हुए हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं पहले फ्रेमवर्क के बारे में। भाई फ्रेमवर्क आ गया, पहला फ्रेमवर्क, बहुत सॉलिड फ्रेमवर्क, विच इज़ वाई साइलेंस इज ग्रेटर दैन टॉकिंग। फ्रेमवर्क 1, साइलेंस। सुना होगा लोगों ने, साइलेंट रहना चाहिए, चुप रहना चाहिए, ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन हम यहाँ पे बात करेंगे क्यों नहीं, उसकी फिलॉसफी क्या है, पावर डायनामिक्स क्या है, उसके ऊपर बात करते हैं। बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर यू वुड नो एग्जैक्टली हाउ यू कैन हैव साइलेंस एज अ वेपन। साइलेंस को हथियार की तरह कैसे यूज़ करना है। तुम्हारे जो पेन्स है लाइफ में, परेशानी चल रही है, लोग सीरियसली नहीं लेते हैं, या लोग मजाक बनाते हैं, या लोग बदतमीज़ी करते हैं, यू आर नॉट एबल टू एक्सेस दैट अथॉरिटी किसी के ऊपर भी, यू आर नॉट द सेंटर ऑफ अटेंशन, देन कैसे बनना है, हाउ यू कैन बी दैट, बाय स्टेइंग साइलेंट, बाय स्टेइंग क्वाइट। चलो सबसे पहला फ्रेमवर्क है जो पार्ट 1 में हम लोग लेके चलेंगे, विच इज़ द लॉ ऑफ लेवरेज। द लॉ ऑफ लेवरेज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर ध्यान देना, ठीक है। ए कोटेशन, अ वाइज मैन डज एट वंस व्हाट अ फूल डज एट लास्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि भाई जो साइलेंट इंसान है, जो चुप रहता है, तुम्हें लगेगा वो चुप है भाई, गौ की तरह खड़ा है, कुछ बोल नहीं रहा, बट अ साइलेंट पर्सन इज ऑलवेज गैदरिंग इन्फॉर्मेशन। किसी कमरे में घुसेगा, वो कमरे को स्केप करेगा, समझ रहे हो, पूरा लैंडस्केप देखने की कोशिश करेगा, क्या है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या बोल रहा है, कौन पानी पी रहा है, कौन किस टोन में बात कर रहा है, इंटरोगेशन ऑफ स्पीच क्या है, राइट। बट बाकी के लोग हल्ला कर रहे हैं, हु हा हा, अपनी पोजीशन दे रहे हैं, अपने बारे में रिवील कर रहे हैं। अगर तुम एक रूम में घुसे, होता है ना, रूम में घुसे, पार्टी वार्टी में घुसे, देर आर वेरी लाउड पीपल, दे थिंक दे आर द सेंटर ऑफ अटेंशन। नो, यू आर रिवीलिंग योरसेल्फ टू मच। वो क्यूरियोसिटी चली गई, तुम्हारे बारे में भनक लग गई सबकॉन्शियसली अनकॉन्शियसली कि यार ये इस तरीके का आदमी है, बिकॉज ही इज़ वेरी लाउड, ही इज़ ट्राइंग टू सीक अटेंशन। वो जो वो जो था ना तुम्हारा एक खुफियापन वो चला जाता है इंसान का। और इसमें क्या करते हैं ना ज़्यादातर लोग, व्हाट दे डू इज़ दे टॉक टू फिल स्पेस। वो बोलेंगे, बात करेंगे, एक बोलते हैं ना ऑकवर्ड साइलेंस हो गई, भाई ऑकवर्ड साइलेंस में लोग रहना नहीं जानते, उसको फिल करने की कोशिश करेंगे और मैसअप कर देंगे चीज़ों के। बट अ साइलेंट पर्सन ऑलवेज होल्ड स्पेस, और यही उनको पावरफुल बनाता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक टूल ले लेते हैं, विच इज़ ऑब्जर्व, प्रोसेस एंड एक्ट। हमेशा याद रखना, ऑब्जर्व, प्रोसेस, ये एक टूल है। ऑब्जर्व करो क्या माहौल है, प्रोसेस करो सारी इन्फॉर्मेशन को, क्या है, किससे कैसे बात कर सकते हैं, किससे क्या क्या चल रहा है, एंड एक्ट, देन एक्ट अकॉर्डिंगली। विदाउट ऑब्जर्वेशन एंड प्रोसेसिंग अगर तुम एक्ट कर दोगे तो तुम्हारा पत्ता तुम्हारे ऊपर ही उल्टा कट जाएगा, राइट। अब यहाँ पे मैं, अगर तुम देख पा रहे होगे, मैंने यहाँ पे एक गूगल शीट दे दी है, विच इज़ द माकियावेलियन साइलेंस ट्रायंगल। इसको वैसे दे सकते हैं, इसको एक ट्रायंगल की तरह भी बना सकते हैं, बट मैंने इसको एक टेबल की तरह यहाँ पे मैंने दे दिया है, तो आप इसको देख सकते हैं। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे आती है सिचुएशन, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 3 कॉलम है, सिचुएशन, व्हाट यू गेन फ्रॉम साइलेंस एंड व्हाई इट वर्क्स। सिचुएशन में सबसे पहला इन कॉन्फ्लिक्ट, अगर सिचुएशन है कॉन्फ्लिक्ट वाली, तो अगर आप साइलेंस एक्सरसाइज करते हैं, आप चुप हैं, आप ज़्यादा बोल नहीं रहे हैं, तो क्या होता है, आपके पास पावर आती है, अनप्रेडिक्टेबिलिटी आती है। अगर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और आप चुप खड़े हो, तो सामने वाला घबराता है कि भाई कब क्या मूव ये कर दे, पता नहीं। ठीक है, लेट्स से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तुम भी चिल्ला रहे हो, वो भी चिल्ला रहा है, दोनों चिल्ला रहे हो, एक्सचेंज चल रहा है, सबको पता है कि भाई चिल्ला चिल्ली चल रही है, मारपीट भी हो सकती है। बट इफ़ यू आर साइलेंट, यू हैव द पावर एंड यू आर अनप्रेडिक्टेबल। नाउ तो सामने वाला क्यों के लिए वेट कर रहा है कि भाई अब क्या बोलेगा, अब क्या बोलेगा, अब ये क्या बोलेगा, अब इसका नेक्स्ट वर्ड क्या निकलने वाला है, तो वो चुप रहता है। और ये काम इसलिए करता है, व्हाई इट वर्क्स, बिकॉज पीपल फियर व्हाट दे कांट रीड। लोग की फटनी शुरू हो जाती है जब वो समझ नहीं पाते, रीड नहीं कर पाते। एक हर इंसान में ना एक अंदर में एक बेसर इंस्टिंक्ट जानवर होता है, एक जानवर छुपा होता है। वो जानवर ना बहुत उतावला हो जाता है जब वो समझ प्रोसेस नहीं कर पाता चीज़ों को, ही क्या हो रहा है। तो ये काम इसलिए करता है, इफ़ यू आर साइलेंट इन कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन, सामने वाला तुम्हें रीड नहीं कर पाएगा, उसकी फटनी शुरू हो जाती है। दूसरा, इन नेगोशिएशन, ठीक है, सिचुएशन है नेगोशिएशन। यहाँ पे अगर आप साइलेंट रहते हैं तो यू रेज लेवरेज एंड पेशेंस।
भगा रहे होगा नेगोशिएशन को, डील 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 डील, मूवीज में दिखा दिखा के लोगों ने खराब कर दिया एकदम, डील ऐसे ऐसे बंद होनी चाहिए, बिजनेस पर्सन ये नहीं नहीं, ऐसे कभी नहीं होता। यू हैव टू यूज साइलेंस, लेवरेज करो। एक लेवरेज मिलता है आपको नेगोशिएशन में। लेवरेज मतलब कोई भी एक्स फैक्टर किसी भी चीज़ का। लेट्स से यू आर अ सेल्स पर्सन, सबको सेल्स की स्किल आती है, सबको क्लाइंट क्लोजिंग स्किल आती है, सबको धंधा करना आता है, बट यू आर अ वेरी जॉली पर्सन, हंसते हो, हंसमुख हो, लोगों का मूड तुम काम कर देते हो, राइट? तो यू हैव एन लिवरेज। यस्टरडे आई वेंट टू अ कैफे टू ईट, तो वहाँ पे ना सारे वेटर थे, सब लोग दे रहे थे, मेन्यू पूछ रहे थे, ऑर्डर ले रहे थे, राइट? और एक बंदा था जो सबसे ज़्यादा टिप्स लेके जा रहा था, ठीक है, क्योंकि मैं बैठा था वहाँ पे काम कर रहा था, तो उसको टिप्स मिल रही थी, बाकी लोगों को टिप्स मिल रही थी रैंडमली, कोई दे रहा था कोई नहीं दे रहा था। वो जो लड़का था उसकी अच्छी बात ये थी कि ही वॉज अ वेरी जॉली, उसकी एक चार्मिंग पर्सनैलिटी थी, अच्छे से बात कर रहा था, व्हाट मोर आई कैन ऐड टू यू, डिड यू लाइक द फूड, जो कि नॉर्मली लोग पूछते हैं, लेकिन उसका जो एक्सप्रेशन था, बात करने का तरीका था, झुक के बात करने का तरीका था, हाथ जोड़ जोड़ के बात करने का तरीका था, इट वॉज फिनोमिनल। इस वजह से ही हैड द लेवरेज। तो उसका लेवरेज क्या था? ही वॉज अ जॉली पर्सनैलिटी, उसका लेवरेज था। तो यूज दैट लेवरेज टू गेट मोर टिप्स, ठीक है। अब पहली चीज़ लेवरेज, दूसरा पेशेंस। सामने वाला भी थोड़ा शांत हो जाता है, सामने वाला भी भगता नहीं, सामने वाला भी एग्रेशन में नहीं आ जाता कि भाई नेगोशिएशन चल रही है, तुम उसमें भगाए जा रहे हो कॉन्वर्सेशन को। वेरी इंपॉर्टेंट। ये काम इसलिए करता है, वाई इट वर्क्स, बिकॉज अदर्स ओवर प्ले देयर हैंड। तुम सामने वाले को खोल रहे हो। नेगोशिएशन की सबसे इंपॉर्टेंट टैक्टिक, तुम कहीं भी नेगोशिएशन कर रहे हो, बीट इंटरव्यूज लाइक अ नेगोशिएशन। तुम जॉब करने जा रहे हो, तुम कहीं भी जा रहे हो, इंटरव्यू कर रहे हो, तुम किसी प्रोफेसर को अप्रोच कर रहे हो कुछ बात करने के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए, होता है बहुत कभी कभार मार्क्स काट देते प्रोफेसर को, मार्क्स बढ़वाने के लिए यू नीड टू नेगोशिएट। एवरीथिंग इज ए नेगोशिएशन। शादी में नेगोशिएशन है, रिलेशनशिप इज ऑल्सो नेगोशिएशन, पेरेंटिंग इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ नेगोशिएशन। सो यू आर नेगोशिएटिंग एट ईच पॉइंट ऑफ टाइम। सुबह तुम बेड से उठना चाहते हो, नहीं उठना चाहते हो, वो भी नेगोशिएशन है। तो एवरीवेयर नेगोशिएशन वर्क्स। तो तुम सिचुएशन को और सामने वाले को खोल रहे हो। अदर्स, सामने वाला ज़्यादा बोल जाता है, और जो सामने वाला ज़्यादा बोल जाए वो नेगोशिएशन हार गया, ठीक है। सुना होगा ना, द लास्ट वन टू स्पीक विंस द डील, इस तरीके के कॉन्सेप्ट। तीसरी सिचुएशन इज गॉसिप या ड्रामा। कॉलेज में होता है, ऑफिस में होता है, हमारे वर्क प्लेस में होता है, हमारी फैमिलीज में होता है, हर जगह गॉसिप होता है। दिस इज अ वेरी बेसिक, तुम समझ लो, सिचुएशन ऑफ आवर फैमिलीज। और सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्या होता है, व्हेन यू आर साइलेंट यू गेन रिस्पेक्ट एंड मिस्ट्री। भाई ये मिस्टीरियस बन, ये नहीं पड़ता बीच में, ये चुप रहता है, ये चुप रहता है, कुछ बोलता नहीं है। भाई गॉसिप करने में मज़ा ज़रूर आता है, लगाई बुझाई करने में ज़रूर मज़ा आता है, इधर की उधर करने में, लेकिन यू आर लूजिंग दैट रिस्पेक्ट एंड मिस्ट्री। एक मिस्टीरियस इंसान की ना रिस्पेक्ट ज़्यादा होती है, और ये काम इसलिए करता है क्योंकि यू आर नॉट लोअरिंग डाउन योर वैल्यू। तुम अपनी इज्जत कम नहीं कर रहे हो बाय चीप टॉक। हर किसी के फटे में टांग अड़ा रहे हो, अंदर देखने के लिए माल कैसा है, मैं कैसा नहीं है, तो वो नहीं करना है भाई। तुम्हें चुप रहना है, साइलेंस एंटरटेन करना है, राइट। तो ये तो हमारी टेबल हो गई। अब हम लोग पार्ट 2 पे आते हैं, रियल वर्ल्ड पावर मूव्स। कहाँ पे हम लोग लिखे हैं? पार्ट 2 पे आते हैं, रियल वर्ल्ड पावर मूव्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं द 3 सेकेंड रूल, ठीक है। 3 सेकेंड रूल बहुत इंपॉर्टेंट है ये 3 सेकेंड रूल, ठीक है। इसको वर्बल डिलेड रिस्पॉन्स भी ले सकते हो, VDR, वर्बल डिलेड रिस्पॉन्स, राइट। जब भी तुम्हारी तरफ कोई इंसान किसी भी तरीके का प्रेशर डाले, कॉन्फ्रंटेशनल सिचुएशन डाले, या तुम्हारे ऊपर ना तुमको शैडो में रखने की कोशिश करे, तो अचानक से रिएक्ट नहीं करना है। यू हैव टू गिव 3 सेकेंड्स और 5 सेकेंड्स अकॉर्डिंग टू यू। वैसे तो बहुत लोग 5-6 सेकेंड भी ले सकते हैं, बट ट्राई टू रिड्यूस इट टू 3 सेकेंड्स। 3 सेकेंड्स इज एनफ टाइम टू प्रोसेस सामने से क्या आया, एंड 3 सेकेंड्स इज एनफ टाइम टू गिव अ रिप्लाई। तो सामने वाले को समझ में आ जाएगा ये डिसीजन मेकिंग फास्ट करता है, उसने टाइम लेके बोला। ज़्यादातर लोग ना व्हाट दे डू इज दे रिएक्ट इमोशनली, अचानक से जवाब दे देंगे, अचानक से बोल देंगे। यू नीड टू रिस्पॉन्ड स्ट्रैटेजिकली, एक स्ट्रैटेजी बना के रिस्पॉन्स दो, विच इज़ ये जो पॉज तुम लोगे 3 सेकंड का, ठीक है, जो पॉज आप लेंगे 3 सेकंड का, ये आपको ऐसा दिखाता है कि यू आर इन कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन, एंड ये आपके लिए वक्त खरीदता है जिससे आप उस सिचुएशन को एनालाइज कर सको, एंड पीपल थिंक दैट यू आर स्मार्ट बिकॉज यू आर टेकिंग टाइम टू स्पीक। स्टीव जॉब्स ये बहुत करते थे, जब भी उनसे देखो कोई क्वेश्चन पूछा गया, ही स्टॉप्स। एलेक्स ऑर्मोजी, अनदर गाय, जिसने नहीं देखा होगा, एलेक्स ऑर्मोजी ऑल्सो डज दिस वेरी ब्यूटीफुली। ही पॉज, पॉडकास्ट में ही पॉजेस, टेक्स अ पॉज, टेक्स टाइम टू रिस्पॉन्ड। जॉर्डन पीटरसन, पॉज, टेक्स टाइम
टू रिस्पॉन्ड। ये नहीं जल्दी जल्दी बोलना है। गुड आर्टिकुलेशन स्किल्स इज नॉट कि धड़ 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 बोले जा रहे हो तुम, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल, एंड्रू टेट जैसे लोग धड़ 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 बोलते जाते हैं, बोलते बोलते क्या बोल जाते हैं उन्हें बाद में रियलाइज होता है कि भाई क्या बोल गए, बाद में फिर कैंसिल होने वाली चीज़ें हो जाती हैं, राइट। सो यू नीड टू पॉज। अ पर्सन हु इज़ गुड इन आर्टिकुलेशन, एंड इफ यू वांट अ वीडियो ऑन हाउ टू बिकम गुड इन आर्टिकुलेशन, फिलॉसफी इन आर्टिकुलेशन, तो लेट मी नो। उसके ऊपर एक वीडियो हम व्हाइट बोर्ड स्टाइल लेक्चर ड्रॉप करेंगे। बट पॉइंट टू बी मेड इज यू नीड टू बी आर्टिकुलेट बाय टेकिंग पॉज। पॉज लेना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे एक बोनस हैक मैं तुम्हें दे देता हूँ, विच इज़ स्टेयर एंड स्पीक। स्टेयर इज ग्रेटर दैन स्पीक। यहाँ पे एक हैक ले लेते हैं, स्टेयर स्पीक। अगर तुमने घूर दिया ना इंसान को तो फट जाती है सामने वाले की। एंड घूरना मतलब गुस्से में घूरना नहीं, या किसी लड़की को तुम घूर रहे हो, या यू नो ऑकवर्ड घूर रहे हो तुम, पता चला अंदर बैठे हो और बोल दिया कि भाई इस देसी फिलोसफर का फराज खान का वीडियो देखा था, उसने बोला था घूरने को। ये नहीं कह रहा भाई। पॉइंट टू बी मेड इज कि जब भी कोई तुम्हें कुछ कहे तो दे आर एक्सपेक्टिंग अ रिप्लाई। उन्होंने कुछ कहा, उल्टा सीधा बोला, ये जो भी कहा, दे आर एक्सपेक्टिंग अ रिप्लाई। व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू होल्ड आई कॉन्टैक्ट। बाय स्टेयर आई मीन आई कॉन्टैक्ट। 3 सेकंड में उसकी आंखों में आंखें डाल के देखो। एंड आई वॉज वेरी बैड एट दिस। जब भी कॉन्फ्रेंटेशनल सिचुएशन होती थी ना, मैं अपनी नज़रें नीचे कर लेता था या इधर उधर देख के बात करता था, बीच बीच में देखता था। धीरे धीरे मैंने सीखा कि आंख में आंख डाल के बात करो, क्या हो जाएगा, क्या ही उखाड़ लेगा सामने वाला। जब तुम स्टेयर करोगे ना तो साइकोलॉजिकल प्रेशर जो वो तुम्हारे ऊपर डाल रहा था, वो साइकोलॉजिकल प्रेशर घूम के उसके ऊपर चला जाएगा। इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। और ज़्यादातर लोग ये जो होता है ना, ये आप यू आर स्टेयरिंग देम डेड इन द सोल, वो वाला नहीं संभाल पाते हैं और वो टूट जाता है भाई, बहुत बुरा होता है। इस चीज़ को काम करने दो तुम्हारे लिए, बिकॉज यू आर नॉट सेइंग एनीथिंग। मोस्ट प्रॉब्ली यू वोंट हैव अ रिप्लाई टू व्हाट ही इज सेइंग। यू जस्ट स्टेयर बैक, यू जस्ट स्टेयर एट देम फॉर 3 to 4 seconds एंड देन थिंक ऑफ एन आंसर एंड देन अटैक। और इसी से हम लोग आते हैं यूज साइलेंस एज एन अटैक। हमेशा नॉइस का जवाब नहीं देना है। कोई तुम्हें प्रवोक करे, साइलेंस हमेशा एक मैसेज सेंड करता है, और साइलेंस का मैसेज हमेशा रहता है यू आर नॉट इवन वर्थ द ब्रेथ। मतलब तुम्हारी कोई औकात है नहीं कि मैं तुम्हें जवाब दूं। यहाँ पे एक बोनस हैक विच इज़ द हाफ स्माइल टेक्निक। मुझे याद रखना, द हाफ स्माइल टेक्निक, हाफ स्माइल टेक्निक, ठीक है। विच इज़ जब भी कोई फ्लेक्स करे, अगर पीछे कंस्ट्रक्शन की बात आ रही है तो डोंट माइंड, हम कुछ कर नहीं सकते। जब भी कोई फ्लेक्स करे, बहुत ज़्यादा ओवरली फ्लेक्स करे या फालतू आर्ग्यूमेंट करे या तुम्हारे साथ गेम्स खेला तो मैं समझ में आ जाता है, उसका रिस्पॉन्स मत दो, एक स्मर्क दे दो, ऐसे कर दो करके, एंड जस्ट स्टे साइलेंट। मोस्ट प्रोबब्ली यू वुड नो दिस बट आई एम रीइंफोर्सिंग दिस वर्क्स। इससे क्या होता है ना कि लोगों का दिमाग हिल जाता है कि भाई पूरे पावर डायनामिक्स चेंज हो गए, पूरी ईगो डिस्टेबलाइज हो जाती है सामने वाले की। अगर तुमने कर दिया ना, मतलब तुम उसको समझ रहे हो कि भाई तू बेवकूफ़ है, एंड आई नो दिस तू बेवकूफ़ है, एंड यू ऑल्सो नो दिस कि तू बेवकूफ़ है, बट स्टिल यू आर ट्राइंग टू फ्लेक्स। वो पूछेगा क्या हो गया भाई, बहुत हंसी आ रही है, कहते मैं तो नहीं हंसा भाई, मैं कुछ सोच रहा था, मेरे को कुछ याद आ गया, तेरे को मैं थोड़ी कुछ कह रहा हूँ, ठीक है। या फिर यू कैन से इन मेनी सिचुएशंस जब कोई पीपल ट्राई टू बुली यू, पीपल ट्राई टू एक्ट टू मच आउट ऑफ द वे, व्हाट यू कैन डू इज एज सिंपल एज दैट, यू कैन आस्क, टेक अ पॉज, स्टेयर, ठीक है, एंड जस्ट आस्क कि भाई ठीक है ना सब, कोई प्रॉब्लम चल रही है क्या हो गया तेरे को। जो हंसने वाली टोन थी ना, जो मजाक वाली टोन थी, वो सीधा नीचे आ जाएगी, सिमर डाउन हो जाएगा। दैट इज़ व्हाट यू नीड टू डू। नंबर 3 इज यूज साइलेंस एज अ फिल्टर। जब साइलेंट होते हो ना, दैट एक्चुअली एक्सपोजेज हु इज रियल एंड हु इज फेक। दिस इज अ वेरी ग्रेट पावर मूव। कौन रियल है कौन फेक है, जब तुम साइलेंट, जब किसी ने कुछ बोला उसको आगे क्यों चाहिए, राइट। कॉन्वर्सेशन कैसे फ्लो करता है, सामने वाला है, उसने कुछ बोला, तुम कुछ बोलोगे, फिर वो रेसिप्रोकेट करेगा, ठीक है, फिर तुम कुछ जवाब दोगे, फिर ऐसे समझ रहे हो ये चीज़ चलती रहेगी। बट तुमने ये चीज़ ही कट कर दी अगर, और समझ लो यहाँ पे आके कॉन्फ्रंटेशन होने वाला था, जब तुमने ये लाइन ही कट कर दी तो ये पूरी चीज़ मिट जाएगी, तुमने कॉन्वर्सेशन का धागा ही काट दिया, राइट। तो नाउ दे ट्राई स्पीकिंग मोर टू कवर अप देयर स्टफ। उन्होंने कुछ भगेड़ा खड़ा कर दिया, उन्होंने रायता फैला दिया, अब नाउ दे स्पीक टू मच टू कवर अप,
एंड दैट इज़ वेयर दे लूज। वहाँ तुम्हें समझ में आ जाएगा ये फेक है या ये रियल है। और जो लोग, द पीपल हु कैन नॉट स्टैंड योर साइलेंस, मतलब जो लोग तुम्हारी साइलेंस को बर्दाश्त नहीं कर पाते, तुम्हारी चुप्पी को बर्दाश्त नहीं कर पाते, वो अपनी इंटेंशंस रिवील कर देते हैं बाय ओवर कंपनसेटिंग। मतलब ज़्यादा बोल बोल के अपनी इंटेंशन रिवील कर देंगे। दे विल लुक फॉर फिलर वर्ड्स, कैसे मैं फिल अप करूँ जो मैं बोल नहीं पा रहा, इन गैप्स को कैसे फिल अप करूँ, एंड दे मेस अप। यहाँ पे एक बोनस हैक मैं दे देता हूँ, हमेशा अपने सर्कल में, अपनी फैमिली में लिसन टू ओवर टॉकर्स, जो ज़्यादा बोलते हैं। बस उनके मुंह को चलते हुए देखो। 9 out of 10 टाइम्स, ठीक है, 9 out of 10 टाइम्स यू विल सी देम रिवीलिंग देयर प्लान्स। क्या वो करने वाले हैं, क्या बोलने वाले हैं, उनकी इनसिक्योरिटीज़ क्या है, उनकी वीकनेसेस क्या है, सब वो देख लेंगे। क्यों? क्योंकि यू आर साइलेंट, दे थिंक यू आर द मेन पावर पर्सन इन दैट रूम, और वो पूरे वल्नरेबल हो जाएंगे तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे साथ, एंड दे विल ट्राई टू इम्प्रेस यू। दिस इज हाउ ह्यूमन बीइंग्स एक्चुअली वर्क। दे विल ट्राई टू इम्प्रेस यू एंड दे लूज इट, राइट? तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे कुछ पेन पॉइंट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, थोड़ा सा पर्सनल हो जाएगा यहाँ पे, बट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पेन पॉइंट्स दैट वील सॉल्व इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। ये कुछ सवालों के तरह है जो हो सकता है तुम्हें लगते हो कि भाई ये मेरे साथ भी लाइफ में हो रहा है, बट यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड देम। सबसे पहला कि यू फील लाइक पीपल डोंट टेक यू सीरियसली, तुम्हें लोग सीरियसली नहीं लेते हैं। ये इसलिए होता है कि तुम शायद ज़्यादा बोलते हो, एंड पीपल यू नो डू नॉट रिस्पेक्ट सच काइंड ऑफ पीपल। एंड एक और चीज़ ये है कि लोग रिस्पेक्ट उसी की करते हैं जिसको वो फिगर आउट नहीं कर पाते हैं, जो मिस्टीरियस पर्सनालिटी होती है, क्योंकि वो चाहते हैं कि ये सामने वाला बोले, अपने बारे में खोले, वल्नरेबल हो, लेकिन वो सामने वाला चुप रहता है। दूसरी चीज़, यू आर ऑलवेज ट्राइंग टू एक्सप्लेन और जस्टिफाई योरसेल्फ, हमेशा अपने को समझाने की कोशिश करते रहते हो। जितना तुम समझाते जाओगे उतनी तुम्हारी पोजीशन वीक दिखेगी। साइलेंस शोज कि आई डोंट नीड टू कन्विंस यू। जैसे मेरे कमेंट सेक्शन में इतने लोग इतनी तरीके की बातें लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं, लेकिन मोस्टली आई टेंड टू स्टे साइलेंट जब तक कोई ऐसी चीज़ ना हो जिसका जवाब मेरे को देना मैंडेटरी हो जाता है, वरना मैं जवाब नहीं देता। बिकॉज आई एम लाइक आई डोंट नीड टू कन्विंस यू। भाई तू है कौन, हु द एफ आर यू, कि मुझे तुम्हारे सवाल का जवाब देना है, या तुमने जो फालतू एलिगेशन लगाया मुझे उसको जवाब देना है। मुझे नहीं देना भाई, मुझे पता है मैं क्लीन हूँ, मुझे पता है मैं क्या हूँ, मुझे पता है मेरी सोच क्या है, मुझे पता है कि मैं क्या करता हूँ। आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन दिस टू एवरीवन, राइट? तीसरा इज यू स्ट्रगल इन हाई प्रेशर कॉन्वर्सेशंस। इंटरव्यूज़ हो गए, डेट्स हो गई, कन्फ्रंटेशंस हो गए, वहाँ पे यू नो स्ट्रगल, पहले से पसीने छूटने लग जाएंगे, पहले से हालत ख़राब होने लग जाएगी। साइलेंस, जहाँ पे तुम्हारी हालत ख़राब होनी है, साइलेंस। ऑल यू नीड टू डू, कोई भी सिचुएशन है, डेट्स हो गए, कन्फ्रंटेशन हो गए, इंटरव्यू हो गए, यू नीड टू बिल्ड टेंशन, बीट एनी काइंड ऑफ टेंशन, यू नीड टू बिल्ड टेंशन। क्योंकि जब तुमने ही बिल्ड कर दी टेंशन, यू होल्ड अ फ्रेम। एक लूज धागा लो और उस धागे को खींच के रखो, टेंशन रहता है, ठीक है, वो होल्ड करके रखा है तुमने धागे को, एक ढीला छोड़ दिया, वो हवा में मूव करता रहेगा वो धागा। लेकिन टाइट कर दोगे तो उस धागे को कोई टस से मस नहीं कर सकता, हिला नहीं सकता। तो यू नीड टू क्रिएट टेंशन। नाउ यहाँ पे आई विल गिव यू अ निंजा हैक, अल्टीमेट हैक, वेरी इंपॉर्टेंट हैक। जब भी, जिससे कि यू नो आगे यू कैन अप्लाई दिस, जब भी यू एंटर अ कॉन्वर्सेशन, ट्राई टू स्पीक 30% स्लोली दैन यू एक्चुअली डू। 30% स्लो बोलो। लोग बहुत जल्दी जल्दी बोल के सब कुछ ख़राब कर देते हैं। सामने वाले से 30% स्लो बोलने की कोशिश करो। इससे क्या होगा ना, एक सिग्नल्स अथॉरिटी की, इस बंदे को जल्दी नहीं है, ये अपनी बात आराम से बोलेगा सब जगह, इसे गपिया नहीं रहा है, ही इज़ नॉट जस्ट टॉकिंग। इसकी टॉक में एक डेप्थ है, इसकी टॉक की एक इम्पॉर्टेंस है। ये बात कर रहा है वैलिडेशन सीख करने के लिए नहीं, ही इज़ टॉकिंग बिकॉज ही इज़ ट्राइंग टू गेट हर्ड। मतलब मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ तुम मेरी बात को सुनो, समझो, इसलिए आई एम ट्राइंग टू टॉक स्लोली। इफ़ यू डोंट हैव टाइम यू मे वॉक अवे, तुम जा सकते हो यहाँ से उठ के, बट मैं तो स्लो बोलूँगा, राइट? यहाँ पे कोटेशन ले लेते हैं, ही हु स्पीक्स फर्स्ट लूजेस, ही हु लिसन्स लर्न्स, ही हु मास्टर्स साइलेंस कंट्रोल्स द रूम। वेरी इंपॉर्टेंट। साइलेंस पैसिव चीज़ नहीं है कि भाई हम चुप्पी बैठे हैं, कि भाई साइलेंस मतलब हम चुप हो गए, हो गया बस, चुप्पी है, सब कुछ है। नहीं भाई, सबसे एक्टिव फॉर्म ऑफ डोमिनेंस है इस दुनिया में ये। और अगर इसको सही इंटेंट के साथ यूज़ किया ना, जो कि माकियावेली ने कहा, बहुत कुछ जीत सकते हो, बहुत कुछ जीत सकते हो। यहाँ पे फाइनली हम लोग माकियावेली की किताबों से लेते हुए
चलेंगे कि उन्होंने साइलेंस के ऊपर क्या क्या कहा। ये मैं इन सबको लिखूंगा नहीं, बस बता दूंगा, ठीक है। सबसे पहला माकियावेली, मतलब हम लोग जहाँ पे लेके चलेंगे पूरा माकियावेलियन की पावर ऑफ साइलेंस क्या है इनकी, क्यों इन्होंने साइलेंस को पावर की तरह कहा, क्यों इन्होंने कहा पॉलिटिकल लीडर्स को साइलेंस एक्सरसाइज करनी चाहिए और इंपॉर्टेंट हो जाती है। सबसे पहला, साइलेंस बिल्ड्स मिस्ट्री। इस पर इन्होंने कहा इट इज़ नॉट टाइटल्स दैट ऑनर मैन बट मैन दैट ऑनर टाइटल्स। ये इन्होंने लिखा था डिस्कोर्सेज ऑन लीवी बुक 3 चैप्टर 1। इन्होंने इससे इम्प्लाई किया कि जो हमारी प्रेजेंस है वो वर्ड्स और लेबल से ज़्यादा बड़ी है। तुम्हारी प्रेजेंस होना, पावरफुल प्रेजेंस होना, वही बहुत ज़रूरी होता है। एंड यू बिकम एन ऑनरेबल पर्सन रादर स्पीकिंग टू मच। दूसरा, टॉकिंग रिवील्स योर वीकनेस, राइट। इस पर इन्होंने कहा, आई कोट, द वाइज मैन डज नॉट, अच्छा मैं गलत बोल दे रहा हूँ, द वाइज मैन डज एट वंस व्हाट द फूल डज फाइनली। द प्रिंस चैप्टर 25। जल्दी एक्ट करना रिवील्स की तुम कमज़ोर हो, तुम्हारे पास वीकनेस है, विच कुड बी एनीथिंग, कि यू स्पीक अननेसेसरीली इन एनी सिचुएशन, शोज योर वीकनेस। माकियावेली ने भी इसके बारे में कहा। नंबर 3 इज साइलेंस कंट्रोल्स द रूम, विच इज, आई कोट, ही हु मास्टर्स साइलेंस कंट्रोल्स द रूम। सबसे इंपॉर्टेंट, एक डायरेक्ट माकियावेलियन कोट नहीं है, एक मॉडर्न रीफ्रेज इसको कह सकते हैं, बट ये जो थीम इनकी है वो बहुत ज़्यादा मेल खाती है। जो कंट्रोल परसेप्शन के ऊपर इन्होंने बात करी बहुत मेल खाती है कि भाई एक कमरा है जिसमें लोग हैं, उसमें साइलेंस ही होता है, जो साइलेंट पर्सन होता है वही कंट्रोल करता है रूम को बिना कुछ कहे। जो ज़्यादा बोलता है वो कंट्रोल नहीं कर पाता, क्योंकि उनको लगता है अरे भाई बहुत बोलता ही है। जो चुप बैठा है वो कंट्रोल कर पाता है। और इसके बारे में और पढ़ना है तो यू कैन सी प्रिंस का चैप्टर 6 एंड 18, इसके अंदर ही बहुत विस्तार से लिखा हुआ है। 1 2 3 चौथा, साइलेंस इज स्ट्रैटेजी, ठीक है। आई कोट, नेवर अटेम्प्ट टू विन बाय फोर्स व्हाट कैन बी वन बाय डिसेप्शन। प्रिंस चैप्टर 18 में इन्होंने लिखा हुआ है। साइलेंस एक फॉर्म ऑफ स्ट्रैटेजी है, एक फॉर्म ऑफ डिसेप्शन है। डिसेप्शन वो चीज़ होती है जिसको कोई देख नहीं सकता। डिसेप्शन हमेशा नेगेटिव नहीं होता। डिसीव करना मतलब ये नहीं कि तुम उसका बेवकूफ़ बना रहे हो, बट डिसीव करना मतलब कि तुम उसको समझ में, तुम उसको समझ रहे हो, भनक नहीं लगने दे रहे हो किसी भी चीज़ की। दैट इज़ डिसेप्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड साइलेंस इज अ डिसेप्शन। पीपल कैन नॉट रीड यू इफ़ यू आर साइलेंट। वो समझ नहीं पाएंगे क्या इसका जवाब क्या होगा, इसका जवाब क्या होगा। इसके बारे में प्रिंस चैप्टर 18 में उन्होंने लिखा हुआ है। एक और, साइलेंस प्रोवोक्स अदर्स टू टॉक। इनका कोट था, आई कोट, एवरीवन सीज व्हाट यू अपीयर टू बी, फ्यू एक्सपीरियंस व्हाट यू रियली आर, अनकोट। प्रिंस चैप्टर 18 अगेन। लोगों को अपने पत्ते खोलने दो। तुम्हें अपने पत्ते नहीं खोलने, लोगों को अपने पत्ते खोलने दो, लोगों को तुम्हारे सामने ओपन होने दो, एंड यू विल विन। नेक्स्ट, साइलेंस एड्स वेट टू योर वर्ड्स। आई कोट, माकियावेली का कोट, मेन इन जनरल जज मोर फ्रॉम अपीयरेंसेज दैन फ्रॉम रियलिटी, आई अनकोट। प्रिंस चैप्टर 18 अगेन। कम बोलोगे तुम्हारी इमेज कंट्रोल में रहेगी। माकियावेली का सबसे सेंट्रल कंसर्न यही था, विच इज़ एक पॉलिटिकल लीडर को, एक राजा को कैसे अपनी प्रेजेंस मेंटेन करके रखना है, कैसे अपना क्या कह सकते हो उसको, इमेज मेंटेन करके रखनी है अपने किंगडम के सामने, अपनी स्टेट के सामने। एंड साइलेंस ऐड करता है उसमें। इफ़ यू आर साइलेंट, अब नेक्स्ट क्या होगा, अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट क्या हो सकता है, कुछ नहीं पता। अगला है, साइलेंस प्रोटेक्ट्स योर पावर। वेरी इंपॉर्टेंट, साइलेंस तुम्हारी पावर को प्रोटेक्ट करता है। आई कोट, द फर्स्ट मेथड फॉर एस्टिमेटिंग द इंटेलिजेंस ऑफ ए रूलर इज टू लुक एट द मेन ही हैज़ अराउंड हिम। बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर, ये वाला कोटेशन सुना होगा तुमने, वही है। ये भी द प्रिंस चैप्टर 22। मतलब चुप रहो, अपने सर्कल को देखो, कौन है तुम्हारे आसपास, जिन लोगों के ऊपर तुम भरोसा करने की कोशिश करो भरोसे लायक है कि नहीं है। किसी भी नए इन्वायरमेंट में जाओ, सबसे पहले 2-3 दिन यही करना है। नया ऑफिस स्पेस, नया वर्क प्लेस, नया कोचिंग इंस्टीट्यूट, नया ट्यूशन, राइट, नया स्कूल, नया कॉलेज, जो भी है, यू नीड टू फिगर आउट कि भाई क्या हैं चीज़ें, क्या हैं लोग, आसपास के लोग कैसे एक्ट कर रहे हैं, आसपास के लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं। यू हैव टू रीड द रूम, राइट। नेक्स्ट, साइलेंस इज इक्वल टू स्ट्रेंथ इन केओस। वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन आई कोट, अ प्रिंस मस्ट इमिटेट द फॉक्स एंड द लायन। ये भी है द प्रिंस चैप्टर 18 का एक और ये लाइन यहाँ पे लिखी है, कोटेशन है। फॉक्स जो होता है चुप होता है, चुप रहता है, कनिंग होता है, साइलेंट रहता है, बिकॉज साइलेंस उसकी पार्ट ऑफ डुअल पावर है, ठीक है। चुप भी रहता है, वार करने पे वार भी करता है, शेर की तरह दहाड़ भी सकता है और
चालाक भी बन सकता है. यू नीड टू बी चालाक एंड साइलेंस टीचेज यू हाउ टू बी चालाक. एंड फाइनली साइलेंस इज योर आर्मर. सबसे फेमस कोट इनका, इट इज़ बेटर टू बी फियर्ड दैन लव्ड इफ़ यू कैन नॉट बी बोथ. द प्रिंस चैप्टर 17. घबराएंगे लोग तुमसे, तुम्हारी अनप्रिडिक्टेबिलिटी से, तुम्हारी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस से लोगों की हालत ख़राब होनी शुरू होगी. एंड दैट इज़ वॉट यू वॉन्ट. दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर स्ट्रक्चर दैट यू कैन एवर हैव. तो ये था साइलेंस के ऊपर हमने पूरा बना दिया. फिलोसॉफिकली ग्राउंडेड माकियावेली ने क्या कहा था एज अ पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट, हाउ यू कैन अप्लाई दीज इन योर लाइफ एंड विन इन लाइफ. अगर इसको प्रैक्टिस किया यू कैन एक्चुअली बिकम लेवल अप योर लाइफ. वेरी इंपॉर्टेंट. इसके ऊपर मैंने और बात करी हुई है, वही अगेन ब्लू प्रिंट, आई टॉक अबाउट माई ब्लू प्रिंट. उसके अंदर मैंने इसके ऊपर और तरीके से बात करी है, हाउ यू कैन नॉट साइलेंस बट माकियावेली का और कितने पावर मूव्स हैं, कैसे उसको सेल्स, नेगोशिएशन, सोशल लाइफ, रिलेशनशिप कैसे यूज़ करके पावर डायनामिक्स चेंज कर सकते हो. तो ब्लूप्रिंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. आइदर प्री रजिस्ट्रेशन गूगल फॉर्म होगा या फिर सीधा वो ब्लूप्रिंट रिलीज़ हो चुकी होगी, तो यू कैन गो एंड डायरेक्टली परचेज दैट. डिस्काउंट चल रहा होगा अभी उसके ऊपर सॉलिड. तो दिस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, साइलेंस. ठीक है, तब तक मिलते हैं किसी अगले लेक्चर में. चलो भैया हम भी निकलते हैं. साइलेंस, आप भी निकलिए.